इन सब बातों को जानने से, इन सब बातों का प्रचार प्रसार करने से और इन सबको यहाँ आके देखने से बहुत लोगों को अच्छा लगता है। उनको लगता है कि जिस घर की हमें तलाश थी वो हमें मिल गया, और धीरे धीरे ये मुकाम, धीरे धीरे ये सफर बढ़ता जा रहा है, लोग इसमें जुड़ते जा रहे हैं, बढ़ता जा रहा है, जुड़ते जा रहे हैं, बढ़ता जा रहे हैं। कई बार सवाल आता है, जुड़ के करोगे क्या? ये बात सही है भाई, इतने सारे लोग जुड़ रहे हैं, लाखों लोग जुड़ रहे हैं, इसमें तो करोगे क्या? तो जो संघ तय करेगा वही हम जुड़ के करेंगे। संघ अपने वेलफेयर के लिए जो काम उस समय जो उचित होगा वो काम उस समय किया जाएगा, क्योंकि संघ सर्वोपरि है, संघादि से सबसे बड़ी है। यानी संघ जो आदेश करेगा वो हम मानेंगे, और संघ जो भी आदेश करता है वो अपने सुख के लिए, अपने विकास के लिए और अपनी सुरक्षा के लिए करता है। ये बात तय है। जो नए और जो पुराने हैं, क्योंकि यहाँ एक काम चल रहा है जो काम बहुत पहले चला करता था। बहुत पहले का मतलब आ, जब यहाँ कोई भारत में कोई मत नहीं था, कोई धर्म नहीं था, कोई रिलीजन नहीं था, और भारत में जो लोग थे, भारत नाम भी नहीं था, 16 महाजनपद बोला करते थे। 16 महाजनपद में जो लोग रहते थे वो एक साथ इकट्ठे होकर रहते थे, जैसे जानवर इकट्ठे होकर रहते हैं, क्योंकि मनुष्य भी जानवरों से ही सीख के आगे बढ़ा है। उसकी बुद्धि का विकास हो गया, इसलिए हम उसको, अपने आप को मनुष्य कहते हैं, और अपने अलावा बाकी सबको हम जानवर कहते हैं। पर ये हमने ही रचना बनाई है। अगर हम एक दृष्टि से देखें तो सारे हम जीव हैं। तो सभी जीवों के अंदर इकट्ठे होकर रहकर अपनी सुरक्षा करने का जो भाव है, अपनी सुरक्षा करने का जो जानकारी है, अपनी सुरक्षा करने का जो अनुभव है, वो प्राकृतिक है। और सारे जीव, जितने भी जीव हैं, अधिकतर एकल जीव भी बाद में हुए हैं, वो सारे के सारे समूह में रहना पसंद करते हैं। समूह में उनको सुरक्षा मिलती है, समूह में उनको विकास मिलता है, उनकी जो जनरेशन है वो डे बाय डे विकसित होती है, और समूह में रह के उनको सुख मिलता है। इसलिए ये जानवर भी जानते हैं, और हम जानवरों से डेवलप हुए हैं, हम भी जानते हैं इस बात को। और जितने भी लोग जब भी मनुष्य को इकट्ठा करने का काम करते हैं, उनके पीछे ये 3 ही कारण होते हैं। जिन लोगों को वो इकट्ठा कर रहे हैं, उनकी सुरक्षा, उनका विकास और उनका सुख मिलना चाहिए। तो जितने भी लोग इकट्ठे करते हैं वो एक तरह की जाति के लोगों को इकट्ठा करते हैं। जाति का मतलब यहाँ वो नहीं है कि मिट्टी का काम कर रहा है तो कुम्हार, लकड़ी का काम कर रहा है तो लकड़हारा, रथ का काम कर रहा है तो रथवान, चमड़े का काम कर रहा है तो चमड़ावान या चमकार, या लोहे का काम कर रहा है तो लोहार, या सोने का काम कर रहा है तो सुनार, या अगर पढ़ाने का काम कर रहा है तो बौद्ध हो गया या आचार्य हो गया, या कोई राजकर का काम कर रहा है तो राजकर्मी हो गया, राजा हो गया। इसका मतलब ये नहीं है, काम से मतलब नहीं है जाति का। जाति के 2 प्रकार हैं। एक तो जाति का मतलब होता है किस प्रकार का है, और एक जाति का मतलब होता है क्या उत्पन्न करता है जिससे बाद में काम बने हैं। तो यहाँ जो मैं बात कर रहा हूँ वो प्रकार की बात कर रहा हूँ कि भाई जितने भी जीव हैं जो इकट्ठे होते हैं वो अपने ही प्रकार के, यानी अपनी ही तरह के, अपनी ही जाति के, जिसको नस्ल भी कहते हैं, अपनी ही तरह के जीवों को इकट्ठा रखते हैं। कभी आज तक दुनिया में ऐसा नहीं हुआ कि बकरियों के संघ ने शेरों के बच्चे भी अपने पास संघ में रख लिए हों कि ये भी जानवर हैं तो आ जाओ, या सांपों के समूह ने कभी अपने पास चूहों का समूह रख लिया हो कि भाई ये भी जीव हैं आ जाओ, या कभी गायों के समूह ने कहीं शेरों के समूह को कहा हो कि तुम भी हमारे साथ आ जाओ, जीव हैं। ऐसा प्रकृति में नहीं मिलता। प्रकृति में एक ही प्रकार के, अगर मधुमक्खी हैं तो उनका संघ है, और अगर मच्छर हैं तो उनका झुंझुना हो रहा है, उनका संघ है, और अगर मधुमक्खी हैं तो उनका संघ है, और अगर कहीं कोई अलग तरह के जानवर हैं, हिरन हैं या भालू हैं, तो उनका अपना संघ, अपना गुट है, चाहे कुत्ते हों चाहे भेड़ी हों। तो एक ही प्रकार के संघ में जीव होते हैं, और वो अपने सुख, अपने विकास, अपनी सुरक्षा के लिए काम करते हैं। सभी सभी का ये मकसद है। बेशक जीव पढ़े लिखे नहीं है, बेशक उन्होंने पीएचडी नहीं की है, बेशक उनमें बुद्धिजीवी नहीं है, बेशक उनमें कोई अरबपति खरबपति नहीं है, बेशक उनमें कोई क्लास 1 क्लास 2 क्लास 3 क्लास 4 अफसर नहीं है, बेशक उनमें कोई राइटर, पत्रकार, प्रोफेसर और डॉक्टर नहीं है, फिलोसफर नहीं है, बेशक उनमें कोई बहुत आचार्यों आचार्यों महंत संत विद्वान पंडित पंडा इस तरह का कोई नहीं है, बेशक उनमें कोई राजा रानी वगैरह नहीं है, बेशक उनके पास में कोई फिजिकल वस्तु नहीं है, कोई कार मोटरसाइकिल नहीं है, ना वो अक्षर ज्ञान जानते हैं, ना वो भाषा उनके पास अपनी भाषा है। कोई ऐसी भाषा नहीं है जो हम सौर वाली भाषा बोलते हैं, वो हमने डेवलप की है। तो पर उनको ये ज्ञान है कि इकट्ठे रहने से सुरक्षा मिलती है, और सुरक्षा से हमारा विकास होता है, और विकास से हमें सुख मिलता है, यानी भोजन भी मिलता है, पानी भी मिलता है, और जो भी चीज वो चाहते हैं वो उन्हें मिलती है। पर रखते वो अपने ही तरह के जीवों को है।
ये खास बात है। वैसा ही प्राकृतिक संघ हमारे पूर्वजों ने पहले हमको जीवित रखने के लिए, हमको सुरक्षित रखने के लिए, हमको विकसित करने के लिए, हमको आगे बढ़ाने के लिए, हमको सुख देने के लिए बनाया, क्योंकि वो तो मनुष्य थे, उनका तो मन अच्छा दौड़ता था, उनका तो बुद्धि ज़्यादा डेवलप हो गई। तो मनुष्य बनने के बाद में बहुत सारी धाराएँ चलने लगीं, बहुत सारे काम चलने लगे, तो उनके नियम वगैरह बनने शुरू हो गए कि अपने विकास के लिए, अपनी सुरक्षा के लिए, अपने सुख के लिए हमको कौन-कौन से नियम बना के डिसिप्लिन में रहना चाहिए और एक साथ रहना चाहिए और एक कमान एक फरमान में बात को मानना चाहिए, बात को कहना चाहिए, बात को मानने के बाद उस पे चलना चाहिए और जो ना माने उसको दंड देना चाहिए। ये नियम संघ के सबसे पहले जो ज्ञात हैं, वो भारत में हमारे लोगों ने, जिनको हम समण कहते थे, उनको बनाई। समण इसलिए कहते हैं क्योंकि बाबा साहब अम्बेडकर ने बहुत खोज के बाद में ये बताया कि भारत में 2 तरह के लोग हैं। एक जिनकी सभ्यता का नाम श्रमण सभ्यता है और जो सभ्यता होती है उसी पर नाम पड़ जाता है। जैसे अरब सभ्यता है तो अरबी लोग हो गए, जैसे मेसोपोटामिया की सभ्यता है तो मेसोपोटामी लोग हो गए। अभी वो है नहीं उस तरह के, पर पुरानी सभ्यता है। तो जैसे सिंधु घाटी सभ्यता है तो सिंधी लोग लोग हो गए। वैसे ही जो श्रमणों की सभ्यता, जो बाबा साहब अम्बेडकर ने बताई कि ये श्रमण सभ्यता है, तो हम श्रमण लोग हो गए और श्रमण को पाली में श्रमण बोलते हैं, तो हम श्रमण लोग हो गए। तो इस श्रमणों के जो लोग थे उनको इकट्ठा करने के लिए अलग-अलग छोटे-छोटे बहुत सारे संघ बने और वो सारे संघों के नियम बने। ऐसे ही एक संघ में बाबा साहब अम्बेडकर लिखते हैं कि जो सिद्धार्थ गौतम नाम का, यानी कि जो शुद्धोधन का बेटा था, शुद्धोधन मतलब जो अच्छे चावल, शुद्ध चावल उगाता था। शुद्धोधन का जो बेटा था, जिसका नाम सिद्धार्थ गौतम रखा। सिद्धार्थ गौतम जब 21 साल के लड़के थे और अभी वो बुद्ध नहीं हुए, तो 21 साल की उम्र में उन्होंने साके गणराज्य संघ यानी श्रमण संघ में वो गए और वहाँ उनके जो नियम थे, वो नियम बताए गए। उन्होंने वो नियम स्वीकार किए, डिसिप्लिन के जो नियम थे, जो वहाँ संघ को चलाने के नियम थे। और जब वो नियम उन्होंने स्वीकार किए, उसके बाद वो संघ में आ गए। और जब उन्होंने पानी के बंटवारे पे संघ की बात नहीं मानी, युद्ध के लिए लड़ने को नहीं गए, तो उन पर संघात लग गया। संघात लग गया तो उनको बाहर का रास्ता दिखा दिया गया। बाद में बुद्ध बने और जब वो बुद्ध बने तो उन्होंने भी अपना एक संघ बनाया, अपने भिक्षुओं की सुरक्षा के लिए, अपने भिक्षुओं के विकास के लिए और अपने भिक्षुओं के सुख के लिए उन्होंने संघ बनाया और उसके नियम बनाए। उन 7 जो नियम थे, अपरिहार्य नियम, जो शाक्य गणराज्य संघ या श्रमण गणराज्य संघ में थे, उसमें से 4 नियम उन्होंने अपने यहाँ भी भिक्षु संघ में लिए और बाकी भिक्षुओं की आवश्यकताएं अलग तरह से थी, क्योंकि भिक्षु घर छोड़ता था, भिक्षु अपने सारे बालों का मुंडन कराता था, भिक्षु मांगे हुए कपड़े पहनता था, भिक्षु एक टाइम भोजन पर खाना खाता। ये नियम सब बनाए उन्होंने, तो वो नियम बनते गए और भिक्षुओं के नियम हार्ड होते चले गए और वो उनका भिक्षु संघ में नियम अलग अलग चलते रहे। पर साके गणराज्य संघ या श्रमण संघों के नियम ऐसे नहीं थे, क्योंकि वो भिक्षु नहीं है और ना ही वो कोई धर्म का काम सीख रहे हैं। वो गृहस्थी का काम सीखते हैं, वो समाज को चलाने का काम सीखते हैं। भिक्षुओं को भी जहां से खाना मिलता है वो काम श्रमण समाज के लोग करते हैं, क्योंकि भिक्षु कमाते नहीं है। भिक्षु जो प्रवचन देते हैं उसके बाद जो खाना देता है वो समाज देता है, कपड़े जो देता है वो समाज देता है। तो समाज के बिना भिक्षु नहीं चल सकते। समाज को अगर भिक्षु है और उसको चलाना है तो उसको दान देगा समाज, तभी भिक्षु चलेगा, वरना भिक्षु कैसा भी हो वो 4 दिन में मर जाएगा, वो चल नहीं पाएगा। इसलिए सामाजिक काम के चलाने के लिए, सुचारू रूप से चलाने के लिए जो संघ था वो पहले से ही निर्मित था। संघ के अंदर सारे सारे डिसिप्लिन में चीजें चलती थी, ऑटोमेटिक चलती थी और उनकी सभाएं होती थी। वो सभाएं जो सन्निपात बहुल के नाम से, सन्निपात बहुल, बहुल मतलब बहुत, बहुत सारे लोग सन्निकट सन्निकट बैठ के जब इकट्ठे होते थे और अपनी बात करते थे, क्या खाना है, फसल कब आएगी, जानवर कौन सा चल रहा है, लोग कहाँ से आ रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, किसकी शादी हो है, कौन बीमार है, किसका घर टूटा, कहाँ बाढ़ आई, कहाँ पानी बरसने वाला है, कैसी फसल कैसी है, कीड़े खा रहे हैं फसल को, कोई बीमार हो गया, कोई परेशान हो गया, मिल बैठ के खाना खाते थे और बात करते थे। उसी सन्निपात बहुल से सन्निवार नाम पड़ गया, उसी से सन्निचर हो गए और हम लोगों को सन्निचर कहना शुरू कर दिया कि ये सन्निचर है, क्योंकि सन्निपात बाहुल हम ही करते थे, तो सै का शय कर दिया, हमको सन्निचर बना दिया, तो हम सन्निचर हो गए। तो सन्निचर हो गए, हम ही सन्निचर्या करते थे और हम ही वो मनु सन्निचर हैं जो सन्निपात बाहुल को हमेशा करते थे। दूसरों की निगाह में मनुष्य हैं, जिनको हमसे परेशानी थी, जिनको कष्ट था, जो बाहर के लोग थे, वो हमको मनु सन्निचर या ये कह के कि ये बड़े दुष्ट लोग हैं, ये बड़े खतरनाक लोग हैं, ये शनिवार बड़ा खतरनाक होता है, ये शनिदेव बड़े खतरनाक हैं, इनका जो सबसे ऊपर देने वाला है, जो इनको देता है, वो शनिदेव या शनिदेवी हो गई, वो खतरनाक। ये बातें सब आती रही, जाती रही, चलती रही। हम जब तक सन्निपात बहुल में रहे, संघ में रहे, तब तक इतिहास में, कहानियों में, बुद्ध की कहानियों में, जैन की कहानियों में और बाद की कहानियों में कहीं भी कोई सिंगल भी एट्रोसिटीज नहीं है, सिंगल भी प्रताड़ना नहीं है, सिंगल भी कोई जाति नहीं है, सिंगल भी कहीं कोई भेदभाव नहीं है।
सिंगल भी कहीं ऐसा नहीं है कि हमने कभी जीवन में याचना करके भीख मांगी हो। हम याचक नहीं रहे कभी भी। हम सारे काम करने वाले थे पर याचक नहीं थे। ये हिस्ट्री बताती है, ये इतिहास बताता है, ये कथाएं बताती हैं, ये कहानियां बताती हैं, ये बड़े बूढ़े बताते हैं, सब बताते हैं। आज भी हमारे लोगों का स्वाभिमान कूट कूट के भरा हुआ है, पर आपस में दिखाते हैं स्वाभिमान। अभी जहां दिखाना चाहिए वहां दिखाने की पोषण नहीं है, इसलिए प्रैक्टिस कर रहे हैं, अभ्यास कर रहे हैं, एक दूसरे को दिखाते हैं, मेरा स्वाभिमान इतना, तेरा स्वाभिमान इतना। ये चलता है, ये प्रोसेस है, ये सभी लोगों में आता है, क्योंकि शेर के बच्चे लड़ते हैं और पंजा चलाना सीखते हैं, फिर बाहर जाकर अटैक करते हैं। तो इसकी कोई बुरा और अच्छा मानने की बात नहीं है। जितने भी ये 29 लाख संगठन हैं, ये इसी स्वाभिमान की वजह से टुकड़ों में टूटे हुए हैं। ये मरना पसंद करते हैं पर गिरना पसंद नहीं करते। मतलब इनका, आप ईगो कहें या अहम कहें या इनको कम बुद्धि का कहें या ज्यादा बुद्धि का, कुछ भी कहें, पर ये पुराने नवाब रहे हैं, पुरानी स्वतंत्रता रही है, पुराने संघी रहे हैं। तो इसलिए संघ को तो भूल गए। संघ के छोटे 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 जो संघ बनाए, जिनको हम संगठन कहते हैं, उसमें टूट गए और एक दूसरे को आंखें दिखाते रहते हैं। राजनीति के 500 संगठन हैं, सबको पता है कि जब तक ये इकट्ठे नहीं होंगे जीत नहीं सकते। ये बात सब जानते हैं। पर स्वाभिमान या ईगो, दोनों बात कह सकते हैं। मैं स्वाभिमान कहता हूं, हो सकता है ईगो कहें या कुछ भी कहें, वो टकराता है बीच में। वो कहता है हम तेरे पास क्यों आए, तू हमारे पास आ। अच्छा, पास आ भी जाए तो शर्तें ऐसी होती हैं तो वो दूसरे के पास नहीं जाता। तो टुकड़े ज्यादा होते हैं, जुड़ते नहीं है। यही मतों में, यही मतांतरों में अंतर रहा है कि जितने भी डेरे वाले, जितने भी महंत वाले, जितने भी आश्रम वाले, जितने भी हमारे बाबा, जितने भी समणीय धर्म के लोग हैं, ये सारे लोग समणीय धर्म के लोग हैं। ये अलग अलग चलाते हैं। और उसमें भी एक ही समणीय धर्म का समणीय संत जो होगा, उसके बहुत सारे डेरे होते हैं, वो भी अलग अलग होते हैं। जैसे बुद्ध विहार अलग अलग हैं, अम्बेडकर भवन अलग अलग है, कबीर भवन अलग अलग है, नामदेव भवन अलग अलग हैं, और गुरु रविदास जी के भवन अलग अलग हैं। वो अलग अलग मैनेज होते हैं, उनका कोई सेंट्रलाइज सिस्टम नहीं है। ये सारे सारे समणीय धर्म में आते हैं, क्योंकि वो किसी को सुनते ही नहीं, क्योंकि उनके स्वाभिमान या उनके गुरूर या उनका ईगो आपस में टकराता है, लड़ते हैं आपस में, तो लड़ो। जबकि सबको पता है कि सारे गुरुओं ने एक ही बात कही है। सबको पता है कि सारे गुरु पंचशील की बात करते हैं, और पंचशील बताने वाले बुद्ध ने भी ये कहा है कि ये मैं नहीं बता रहा हूं, ये पहले जितने भी संत गुरु आए हैं या जितने भी बुद्ध आए, तब बुद्ध बोला करते थे, जितने भी बुद्ध आए उन सब ने यही रास्ता बताया है, और जितने भी आएंगे वो भी सब यही रास्ता बताएंगे। ये सब जानते हैं। ये उपासक भी जानता है, संत भी जानता है, चेला भी जानता है, गुरु भी जानता है, हाथ जोड़ने वाला भी जानता है, पुजारी भी जानता है, ये भक्त भी जानता है, सब जानते हैं इस बात को। पर स्वाभिमान इस कदर है या ईगो इस कदर है कि वो उनको इकट्ठा नहीं होने देता। और कुछ लोग जो बाहर वाले, वो थोड़ा सा आग में घी का काम कर देते हैं, तो वो बात नहीं बन पा रही है। यही काम सरकारी कर्मचारियों के संगठनों में चल रहा है, और यही काम जो सामाजिक संगठन है उनमें चल रहा है। इन सबको इकट्ठा करने का सोच डेवलप नहीं हो पाया। और अगर कुछ लोगों ने कोशिश भी की तो बहुत सारे लोगों ने उनको हरा दिया। मतलब जैसे साहब काशीराम जी ने कोशिश की कि भाई सबको इकट्ठा करते हैं, तो बड़ा अच्छा उन्होंने फार्मूला दिया कि भाई यहाँ कोई मजहब की बात नहीं करेगा, कोई मत की बात नहीं करेगा, हमारा गैर धार्मिक हम काम करेंगे। धर्म अपने घर में रखो, जिसको मानना है मानो, पर यहाँ कोई बात नहीं करेंगे। उसके बाद में उन्होंने कहा कि भाई हम अब धरना प्रदर्शन नहीं करेंगे, हमारा नॉन एजुटेशनल होगा। और उन्होंने कहा कि भाई नॉन पॉलिटिकल होगा हमारा, हम पॉलिटिकल में भी नहीं जाएंगे। पर वो बात चली नहीं। जैसे ही थोड़ा सा काम चला आगे, उसमें सबके स्वाभिमान या सबका ईगो जो भी कुछ कहें, वो निकल निकल के बाहर आया, और वो छिन्न भिन्न सा हो गया। मजबूरी में उनको राजनीति में जाना पड़ा। और अब तो सारे संगठन राजनीति में भी जाते हैं, धरने प्रदर्शन में भी जाते हैं, और धर्मों में भी जाते हैं, क्योंकि अब उनका ईमान धर्म ही खत्म हो गया। अब तो उनको सिर्फ पैसा चाहिए। ये कोशिशें अब नहीं हो रही। अब तो सिर्फ ये कोशिश हो रही है कि दो चार बड़े बड़े लोगों को गाली दे दो जो सत्ता में बैठे हुए हैं। उनसे मीडिया, सोशल मीडिया बहुत अच्छा है। जैसे ही आप गाली दोगे, चाहे वो दिल्ली यूनिवर्सिटी का प्रोफेसर हो, चाहे वो कहीं किसी का कोई पत्रकार हो, चाहे कोई वकील हो, चाहे कोई आईपीएस हो, चाहे कोई आईएएस हो, मतलब जिसको राजनीति में जाना है, चेहरा चमकाना है, वही व्यक्ति चार पांच यूट्यूबर्स को इकट्ठा करेगा। ना भी करे तो खुद यूट्यूब बना लो, कोई पैसा तो लगता नहीं उसमें। और सत्ता में बैठे हुए दो तीन लोगों को दो चार गाली बकेगा। हमारे लोग कहते हैं वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह, कितना बढ़िया बोला, देखो कैसे गालियां बकी। हुआ वो होता आता कुछ नहीं है, बस वो हाईलाइट होता है, बहुत बढ़िया बोला, बहुत बढ़िया बोला। और उसके बाद में फिर कोई पार्टी वार्टी उसको टिकट विकट देती है, या वो कहीं जाके किसी पार्टी के चरण पकड़ लेता है। वो टिकट तक की बात रहती है, और कहीं कुछ क्रांति व्रांति हो रही नहीं है। तो वो सिस्टम चल रहा है आज की डेट में। और उस सिस्टम में बहुत सारे लोग इस तरह के हैं, कुछ को टिकट मिल गया, कुछ को नहीं मिलने वाला, कोई किसी दूसरी पार्टी में सेट हो गया, कोई किसी में सेट हो गया। आप पिछला 5 7 10 साल का अगर उठा के देखोगे सोशल मीडिया का रिकॉर्ड, तो ये पाओगे कि जो जो लोग बोलते जा रहे थे वो फिर अचानक से गायब होते जा रहे हैं। ये एक स्टार टाइप के लोग हैं। तो ये मूवमेंट है आज की डेट में। और कुछ संगठनों की मूवमेंट है जो साल में एक बार राष्ट्रीय अधिवेशन लगाते हैं, क्योंकि चंदा लेते हैं, तो उनको जीवित रहने के लिए ये बताना पड़ता है कि इस साल भी हम जिंदे हैं। और ये सारे संगठन करते हैं कि इस साल भी हम जिंदे हैं। तो उनका एक मोटिव होता है, पूरे साल वो आराम से बैठते हैं। जैसे ही अगस्त सितंबर अक्टूबर आता है वो सक्रिय हो जाते हैं, क्योंकि दिसंबर के लास्ट में उनको एक अधिवेशन करना है।
फिर वो 10-20-50 लोग होते हैं, वो कहते हैं अच्छा यार लो, 5-5 हज़ार लो, 2-2 हज़ार लो, 3-3 हज़ार लो। कितने का खर्चा है? कह रहे 1.5-2 लाख का खर्चा है। एक टेंट लगवा लेते हैं, कुछ कुर्सियां, कुछ लोगों को खुशामद करते हैं, कुछ को ले आते हैं, परिवार वालों को बैठाते हैं, भाषण करते हैं, फोटो खिंचवाते हैं, मोहर हो गई, ये सर्टिफाइड हो गया कि ये संगठन भी जिंदा है। पर उसके जिंदा रहने से हमें क्या फायदा हो रहा है? ऐसे संगठन तो 29 लाख जिंदा हैं। कुछ बाबा साहब के जन्मदिन पर जिंदा होते हैं, कुछ गुरु रविदास जी के जन्मदिन पर जिंदे होते हैं, कुछ बिरसा मुंडा जी के जन्मदिन पे होते हैं, कुछ गुरु घासीदास जी के जन्मदिन पे होते हैं, कुछ गुरु चांद ठाकुर जी के बर्थडे पे होते हैं, कुछ बाबा साहब के जन्मदिन पे तो अधिकतर लोग जिंदा हो जाते हैं, और कुछ बुद्ध की जयंती पे जिंदा होते हैं, कुछ नामदेव की जयंती पे। ये सब चलता रहता है। 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल, पर कहीं से भी एक सिंगल आवाज ऐसी नहीं आ रही है भाई जिनके खिलाफ तुम जा रहे हो या जिनका नाम लेते हो वो तो सेंट्रलाइज सिस्टम में है, वो तो एकीकृत सिस्टम में है, उनका केंद्रीयकृत सिस्टम है, उनकी कमान फरमान एक है। वो बेशक अलग अलग संगठनों में काम करते हैं पर ब्रांच है वो उनकी, उनका एक सिस्टम है, एक कमान, एक फरमान है, एक बात, उनका पैसा भी एक जगह इकट्ठा होता है, और वो थोड़े से लोग हैं फिर भी कामयाब है। ये बात कोई कहता नहीं। हमने खूब कोशिश की और खूब ट्राई कर रहे हैं इसको कहने के लिए, पर कहता, हाँ ना नहीं करता, पर कहता क्यों नहीं है? कहता इसलिए नहीं है क्योंकि साल में एक बार दो बार चंदा आता है, और जो चंदा आता है वो इतना आता है कि उसका घर का खर्च चल जाता है। और हमारे अधिकतर जो मिशनरी लोग हैं वो इंडिपेंडेंट नहीं है, वो डिपेंडेंट है। उनका काम ही ये है। मैं कई लोगों को जानता हूं जिनको समर संघ बड़ा पसंद है, पर उन्होंने कहा भाई आप जो ये चंदे के लिए मना कर देते हो, हम कैसे करेंगे? हमारा किराया कहाँ से आएगा? हम तो चंदे के ऊपर ही चलते हैं, तो साल में हम 1 या 2 फंक्शन लगाते हैं और उसमें हमारा काम हो जाता है। यहाँ ऐसे भी ऐसे मैंने लोग देखे हैं जिन्होंने चीवर उड़ रखे हैं और साल में वो 40-50 लाख रुपए कमा लेते हैं। एक कार्यक्रम लगाएंगे, शहर में डेरा डालेंगे, 1 महीने तक घूमेंगे, सबके पास कहेंगे हम बड़ा धर्म का काम करें, लाओ 20 हज़ार दो, 30 हज़ार दो, 50 हज़ार, तो लोग चुपचाप पैसे दे देते हैं, कहते किसी को बताना मत, क्योंकि वो अपना नाम नहीं छापना चाहते। और 30-35 लाख रुपए इकट्ठा कर लेते हैं, महीने में टीम बना के जाते हैं, गाड़ी लेके बाकायदा। 15-1 हज़ार रुपए, 15-1 लाख रुपए खर्च होते हैं और 20-1 लाख रुपए बच जाते हैं, बढ़िया पैसा आता है। ये पूरे भारत में है। कोई रैली लगाता है साल में एक बार ताकि 1 करोड़ रुपए आ जाए, उसका साल का काम चले, कोई अधिवेशन लगाता है। ये सब चीजें कौन बताएगा? ये चीजें कोई नहीं बताता, क्योंकि सबका काम चल रहा है, इसलिए उनके टुकड़े तो हो जाते हैं, पर वो इकट्ठे नहीं होते, क्योंकि इकट्ठे होंगे तो पैसा एक जगह आएगा, और अगर बंटवारा होगा, दो टूटेंगे तो पैसा दो जगह जाएगा, तो दो दो सेंटर बन जाएंगे, ज्यादा भी आमदनी होगी, दोनों को अलग अलग भी होगी, तो वो अपनी अपनी आसामियों को लेकर अलग अलग हो जाते हैं। पर इसे कौन बताएगा? समन संघ के अलावा इसे कोई नहीं बताता। पर समन संघ भी क्यों बताता है? हम बुराई नहीं करते किसी की, पर समन संघ इसलिए बताता है कि इससे हमारा सोसाइटी का नुकसान हो रहा है, फायदा नहीं हो रहा। और समन संघ चंदा लेता नहीं, इसलिए समन संघ को कोई डर भी नहीं है। जो जितने भी संघी हैं उनको कोई डर नहीं है, क्योंकि वो अपना खर्चा अपने आप उठाते हैं। यहाँ एक ही चीज ट्रांसपेरेंट है, बढ़िया है। इसलिए समन संघ से कुछ लोग जो चंदा लेते हैं वो सीधे ये नहीं कहते अरे ये चंदा की बात नहीं करते, ये हमारा चंदा बंद करा रहे हैं इसलिए हम इनको बात नहीं मानते। कोई कहता है जी ये जय भीम नमो बुद्धाय संगनमामि करते हैं पर बुद्ध को नहीं मानते। कोई कहता है जी ये डॉक्टर अम्बेडकर की बात नहीं करते। कोई कहता है जी कि ये खाली संघ को नमन करते हैं, बुद्ध को धम्म को नमन नहीं करते। कोई कहता है जी इनका तो कहीं दूसरी जगह से तार कनेक्ट है। मतलब दुनिया भर की बेकार की बातें कर करके जो उनके पास जाता है उसको गुमराह करने की कोशिश करते हैं। पर समन संघ के ओपन पोर्टल में जो सुबह को 6 बजे से चलता है और 8-9 बजे तक चलता है डेली, और जो शाम को चलता है 8 बजे लेकर 10:30-11 बजे तक चलता है डेली, उस पर एक व्यक्ति नहीं आता, एक नेता नहीं आता। शुरू में आए थे सारे, शुरू में आए और बहस करके चले गए, जब देखा कि यहाँ तो बात बनी नहीं, 10 गोल्डन नियम बड़े जबरदस्त हैं इनके, तो यहाँ आता नहीं एक भी आदमी बहस करने, क्योंकि सबको पता है कहेगा क्या आगे। क्योंकि यहाँ तो पहला सेंटेंस है हमारा केवल समन। क्या कहेगा केवल समन के बारे में? हमारे यहाँ तो वोमन की एंट्री नहीं है, तुम्हारे यहाँ तो राजनीतिक पार्टियों में वोमन की एंट्री है, तुम्हारे मंचों पे वोमन बैठे हुए हैं और तुम वोमन के खिलाफ बात करते हो, कैसे हो जाती है ये बात? पर यहाँ तो पहला सेंटेंस ही बड़े गजब का है कि केवल समन। और दूसरा सेंटेंस है हमारा चंदा कभी नहीं। ये हमारे गोल्डन नियम है। जो दूसरा नियम है हमारा कि चंदा कभी नहीं, तो कभी नहीं का मतलब कभी नहीं, तो इसके लिए हमारा कोई खाता भी नहीं है और हम पैसा लेते भी नहीं, और साफ कहते हैं अगर कोई हमारे नाम से पैसा ले तो उसे जेल में पहुंचा दो, जूते मारो, पिटाई करो, 4 हम मारेंगे, FIR लिखवाओ। हमारे यहाँ कोई चंदा पर्ची नहीं है और ना ही हम पैसे लेते हैं। हमारे काम अपने आप चलते हैं, संघी अपना खर्चा अपने आप देते हैं, हमें जरूरत नहीं पड़ती। तीसरा, जाति अभ्यास यहाँ करने नहीं देते। लोगों ने जाति के नाम पर संगठन बना रखे हैं, राजनीति सारी जाति के नाम पे चल रही है, जाति के नाम पे टूटे पड़े हैं और लोगों को इकट्ठा। और एक तो ऐसा मैंने एलिमेंट देखा जो ये कहता है जी कि जाति तोड़ो भारत जोड़ो। अरे भाई जाति को समझ तो लो पहले क्या है क्या नहीं है। जाति को तोड़ोगे जब ना, जब तुम्हें पता हो, जब उनसे पूछते बताओ जरा जाति क्या है, तो दाएं बाएं देखते हैं, उनको ये नहीं पता। समन संघ बताता है इस बात के लिए, एक किताब भी है हमारी, जाति का असली अर्थ, कि जाति बेसिकली है क्या और ये क्या फिनोमिना। इसलिए जाति का अभ्यास नहीं करने देते, पर जाति का पूरा डिस्कशन करके, डिसेक्शन करके हम यहाँ किताब में रखे हुए हैं। फिर कहते हैं भाई हमारे यहाँ केवल संघवाद है और हम संघ की बात ही मानते हैं। जिसको जो अपनी बात मनवानी है वो 1 तारीख को हाउस में ले आओ, हाउस में पास करा लो। आपकी बात अगर संघ ने सुनी और संघ ने मानी तो पूरा संघ उस पर काम करेगा, फिर वो बात आपकी नहीं रहेगी, वो संघ की हो जाएगी। आप
आप सिर्फ इसलिए खुश होते रहना कि भाई आपने प्रस्ताव रखा था, इसलिए ये बात आपकी है, पर वो संघ की हो गई, अब आपकी नहीं है। तो यहाँ केवल संघवाद चलता है। और ये पद, प्रतिष्ठा, मंच और जो माला है, ये हमारे संगठनों के टुकड़े करने का दूसरा कारण है। क्योंकि लोगों को पद चाहिए, जिनको पैसा नहीं चाहिए, संगठनों से पैसा नहीं कमाना चाहते, उनको बीच की कुर्सी चाहिए, उनको पोजीशन चाहिए, उनको माला चाहिए, उनको प्रतिष्ठा चाहिए, उनको कहे, कोई हमको कहे अध्यक्ष जी, कोई कहे हमको जनरल सेक्रेटरी जी, कोई कहे मैं क्या बोलते हैं चेयरमैन जी। ऐसा उनको रोग लगा हुआ होता है। इस रोग के कारण वो टूटते रहते हैं, बनते रहते हैं, टूटते रहते हैं। इसलिए ये चीजें भी यहाँ खत्म करनी। फिर यहाँ पंजीकरण नहीं होने देते, क्योंकि इसका कोई मालिक नहीं है। संघ का मालिक संघ होता है, तो पंजीकरण नहीं होने देते इसका, क्योंकि अगर पंजीकरण हो गया तो रजिस्ट्रेशन में नाम जाएगा, और नाम जाएगा तो फिर मालिक हो जाएगा, और संघों का कोई मालिक होता नहीं। इसलिए पुराने संघों में भी कोई पंजीकरण नहीं था, और अभी भी नहीं हो सकता। और हमारे यहाँ व्यक्ति की चलती नहीं, संघ का आदेश चलता है, सभी व्यक्तियों को मानना होता है, और मानना ही पड़ता है, बाध्यता है। क्योंकि यहाँ एक तरफा बात होती है, यहाँ कोई प्रतिद्वंदी नहीं है। जिसको भी प्रतिद्वंदिता करनी है, जिसको भी जितनी भी बात करनी है, वो हाउस में कर ले जब नियम बनता है। पर नियम एक बार बन गया, फिर उसको मानना होता है। फिर आप ये नहीं कह सकते कि मैं इस नियम के विरुद्ध था, इसलिए इस नियम को मानूंगा नहीं, अब फिर मानना पड़ेगा। तो हमारे यहाँ संघ आदि से सबसे ऊपर है, मानना पड़ता है। और संघ राजनीति में कभी जाएगा नहीं। जितने भी संगठन हैं, वो सारे के सारे देर सवेर, सारे के सारे देर सवेर राजनीति में गए हैं या राजनीति में जाएंगे। स्टाम्प पेपर पर लिख के इस बात को दिया जा सकता है कि पहले वाले भी सारे गए और ये भी जाएंगे। समन संघ नहीं जाएगा, क्योंकि समन संघ के लोग जा सकते हैं, पर समन संघ नहीं जाएगा। जिसको जाना है राजनीति में, समन संघ को नमस्कार करे। समन संघ का फिर वो एक्टिव मेंबर तो रहेगा, पर उसके पास में डिसीजन की पावर या हाउस में एजेंडा एजेंडा लगाने की, बिल लाने की पावर वो खत्म हो जाएगी। पर मेंबर समझ नहीं रहेगा, वो उसका राइट है, और वो जाके राजनीति करे आराम से, जैसा चाहे। चाहे तो संघ का आशीर्वाद ले जाए, चाहे बिना आशीर्वाद ही करे। ये उसकी खुद की समझ है कि वो क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है। और संघ घातक की वापसी संघ में कभी नहीं। यहाँ क्या हो रहा है, संगठनों में लोग पैसा लेके भाग भाग जाते हैं, जमीनें बेच देते हैं, पूरा पूरा जो वो बनाया, बिहार बनाया, उसको बेच देते हैं, एफडी खा खा जाते हैं, चंदा खा जाते हैं, संघ को, संगठन को तोड़ते हैं, और फिर दूसरा बना लेते हैं। उनकी मान्यता लोग वैसी की वैसी मान के चलते हैं। लोगों को पता नहीं चलता कि ये कितना बड़ा करप्ट आदमी है, इसने क्या किया क्या नहीं किया। अलग अलग संगठन बन जाते हैं, कोई किसी के बारे में बताता नहीं, और या फिर उसको संगठन में वापस ले आते हैं। हमने राजनीतिक पार्टी में देखा, उसमें भी वापस ले आते हैं, जो संगठन है उसमें वापस ले आते हैं। अरे भाई, जब एक बार ये करप्ट हो गया और एक बार धोखा दे दिया, अब इसकी क्या गारंटी है। तो बुद्ध के नियम से समझो, बुद्ध ने अपने संघ के अंदर, जब उनका खुद का भाई देवदत्त जिसने संघात किया, उसको नहीं आने दिया, उसको भगा दिया, मर गया वो हार्ट अटैक से, उसका दिल फेल हो गया, नहीं आने दिया उसको, बेशक भाई था वो। तो संघ घात वाले की वापसी कैसे हो सकती है। जिसने समाज से धोखा किया हो उसकी वापसी क्यों होगी, किस कारण से होगी। सब लोग कर लेते हैं, पर संघ नहीं करता। संघ कहता जाओ अपने घर जीवन भर। इसलिए सोच समझ के काम करो भाई, क्योंकि अगर एक बार भी आप पे संघात लग गया, फिर ये धुलेगा नहीं, ये पीढ़ियों तक चलेगा, पीढ़ियों तक चलेगा। इसलिए संघ के नियम में रहो। रिश्तेदारी दोस्ती बाद में है, जो आपके व्यक्तिगत संबंध बाद में है, पर संघ के नियमों में बंध के आदमी चलता है। और लोग इतने चालाक और चतुर होते हैं। जैसे क्या हुआ, विनय पीटक में भगवान बुद्ध ने जो अपने भिक्खु संघ के लिए नियम बनाए, बाद में वो नियम बदल दिए। उनमें 10 नियम बदल दिए, और 10 नियम बदल के अलग से एक संघ बना दिया, जिसको महायान यान बोलते हैं। क्यों बदले भाई, किसने कहा था बदलने के लिए। लोग कहते हैं जी बुद्ध ने कहा। अरे भाई, बुद्ध ने नियम बदलने के लिए कैसे कहा होगा हमें पता नहीं, पर वो धार्मिक मामला है। पर हमारे यहाँ ये गारंटी है कि ये नियम ना बदले जाएंगे, ना ये अमान्य होंगे, और ना ही ये खत्म किए जाएंगे। ये 10 गोल्डन नियम अजर अमर हैं, ये रहेंगे। इसलिए संघ में लिखित गारंटी है, लिखित। ये जो संघ के जो नियम है, ये लिखित गारंटी है। कोई भी जो लोग हैं, जितने भी लोग हैं, वो कोई लिखित गारंटी नहीं देते, पर संघ अपने 10 गोल्डन नियमों की लिखित में गारंटी देता है। ये हमारा दस्तावेज है, ये हमारा समन ग्रंथ है, इसमें लिखे हुए हैं। और क्या चाहिए भाई, लिख के गारंटी दे रहे हैं, दस्तावेज में दे रहे हैं, उस पर चल रहे हैं, उसको मान रहे हैं। इन सब बातों को जानने से, इन सब बातों का प्रचार प्रसार करने से, और इन सबको यहाँ आके देखने से बहुत लोगों को अच्छा लगता है। उनको लगता है कि जिस घर की हमें तलाश थी वो हमें मिल गया। और धीरे धीरे ये मुकाम, धीरे धीरे ये सफर बढ़ता जा रहा है। लोग इसमें जुड़ते जा रहे हैं, बढ़ता जा रहा है, जुड़ते जा रहे हैं, बढ़ता जा रहे हैं। कई बार सवाल आता है, जुड़ के करोगे क्या। ये बात सही है भाई, इतने सारे लोग जुड़ रहे हैं, लाखों लोग जुड़ रहे हैं इसमें, तो करोगे क्या। तो जो संघ तय करेगा वही हम जुड़ के करेंगे। संघ अपने वेलफेयर के लिए जो काम उस समय जो उचित होगा, वो काम उस समय किया जाएगा, क्योंकि संघ सर्वोपरि है, संघ आदि से सबसे बड़ी है। यानी संघ जो आदेश करेगा वो हम मानेंगे, और संघ जो भी आदेश करता है वो अपने सुख के लिए, अपने विकास के लिए और अपनी सुरक्षा के लिए करता है। ये बात तय है। इसलिए हमें किसी भी हालत में कोई परेशानी नहीं है। हमारा कहीं कोई राग नहीं, कोई द्वेष नहीं। काम करना है, मर जाना है, काम करना है, मर जाना है, काम करना है, मर जाना है। पहले भी संघों में ऐसे होता रहा था, अभी भी संघ में ऐसे ही होगा। और ये धीरे धीरे बहुत दिनों बाद हमें मिला है संघ। ये धीरे धीरे बढ़ रहा है, और बढ़ते बढ़ते ये बहुत अच्छा अच्छा मुकाम हासिल कर रहा है। मेरी किसी बात में अगर किसी को कोई परेशानी हुई हो, तो मैं संघ से हाथ जोड़ के माफी चाहता हूँ। संघ मुझे माफ करे, संघ मुझे माफ करे, संघ मुझे माफ करे। संघं नमामि, संघं नमामि, संघं नमामि, संतों को वंदना।